हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाबार्ड के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में कोई भी मिस्टेक हो सकती है, तो अंतिम समय का वेट किए बिना आज ही से आप अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। कैसे आप अपने फॉर्म अप्लाई करे हुए बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अंतिम समय में कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो, पूरी जानकारी इसके रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने असिस्टेंट मैनेजर के 91 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। आप 30 नवंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर बी.टेक डिग्री धारक कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपये फीस है। एससी एसटी पीएच के लिए 150 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका प्री एग्जाम, मेन एग्जाम, फिजियोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की टैब दी गई है। आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें, अपना पासवर्ड एंटर करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लें और अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आप नाम प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपका फुल नेम यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करें और डोमेन नेम अपनी ईमेल आईडी का आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइज अब आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। जो फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे उसका साइज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। साइज आपकी फाइल का 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपके फोटो की फाइल का फॉर्मेट होना चाहिए। और जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे उसके कैप्चर करते समय भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपको अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल
फ़ोन की तरफ सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना है। बैकग्राउंड यहाँ पर आपकी इमेज का जहाँ पर आप फ़ोटो कैप्चर करेंगे सिंपल होना चाहिए, और फ़ोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क या फिर आँखों पर कोई सनग्लासेस वगैरह नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे। और सिग्नेचर यहाँ पर आपके 140x60 पिक्सल उनकी डायमेंशन होनी चाहिए। व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। फाइल का साइज 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर की फाइल होनी चाहिए। तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है। आप कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें। और अगर आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू अपना फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक है टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करें। जो आपके मोबाइल फ़ोन में UPI कोड रीडर है, कोई भी ऐप, उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए अब आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप पोस्ट सेलेक्ट करें असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड A RDBS लीगल प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप उसकी डिसिप्लिन सेलेक्ट करें, पोस्ट की जिस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि क्या आप परमानेंट डिसेबिलिटी है आपको, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। डिसेबिलिटी की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, उसका टाइप देंगे और यहाँ पर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी होगी। और अगर आप PWBD यानी कि आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको आगे की ये डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करानी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। अगर चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको ये डिटेल देनी होगी। अगर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आप इन डिटेल्स को आपको डिसेबल कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको पूछा गया है अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं कि क्या आपको स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं एग्जाम में। इन डिटेल्स को आपको इनेबल कर दिया जाएगा अगर आप PWBD कैटेगरी कैंडिडेट होंगे, और अगर नहीं है तो फिर आपको इन्हें डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। क्या आप OBC NCL सर्टिफिकेट धारक कैंडिडेट हैं। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं। अगर है तो यस करेंगे। एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पर आप देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने सर्विस की है डिफेंस या फिर किसी, आप एक सर्विसमैन हैं। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की डिटेल देनी होगी। अगर आप एक सर्विसमैन हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने कितने डे, मंथ और ईयर आपने सेवा की है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आप यहाँ पर वैलिड एक सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी होगी। अगर आप एक सर्विसमैन होंगे, नहीं होंगे तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये सभी डिटेल्स आपको डिसेबल्ड कर दी जाएगी, आपको ये डिटेल नहीं फिल करनी होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप 1984 के दंगा प्रभावित हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप नाबार्ड के एम्प्लॉई हैं तो आप यस करें और फिर यहाँ पर आप एम्प्लॉय नंबर दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। आप अपने आधार की यहाँ पर सहमति प्रदान करते हैं उसे वेरिफिकेशन के लिए तो आप यस करेंगे या फिर नो करेंगे। आधार कार्ड का आप अपने नंबर देंगे, अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने प्री एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। पहले यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आप एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करें। प्री एग्जाम के लिए 3 चॉइसेस आपको दी गई है। फिर ऐसे यहाँ पर आपको अपने मेन एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर भी आप 3 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करें मेन एग्जामिनेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करें। आप जुड़वा भाई बहन हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उनका जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा, उनका नाम देना होगा, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आप दें, अपने फादर का नाम दें, अपनी मदर का नाम यहाँ पर दें। मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर आप देंगे।
फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट करना है। जिस एड्रेस पर आप इस भर्ती प्रोसेस के दौरान कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस आप सेलेक्ट कर ले। अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट होल्डर का नाम देना है, बैंक अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है, बैंक और ब्रांच का नाम देना है, अकाउंट का टाइप आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, वो सेविंग है या फिर करंट है, अपने बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर आपको देना है। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो। पोस्ट वाइज, डिसिप्लिन वाइज आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल दी गई है। जैसे कि अगर आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए में जनरल डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर 60% के मार्क्स के साथ आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है। या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर MBA या फिर PGDM की डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। SC ST PWBD एप्लीकेंट के लिए 50% रखे गए हैं मार्क्स का क्राइटेरिया। तो यहाँ से आप जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हैं और उसकी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी बैचलर डिग्री की डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं ग्रेजुएशन की, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन की है। पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। उसके बाद बताना है आपकी फर्स्ट क्लास आई है, सेकंड या आप पास आउट हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उनकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर आपको एक्सपीरियंस है नहीं है तो इस सेक्शन को आप खाली छोड़ दें। यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप बताएं कि आप प्रोजेक्ट में वर्किंग है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना नाम देंगे, डेजिग्नेशन देंगे जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे, कब से कब तक आप कार्यरत थे, नेचर ऑफ ड्यूटी देंगे, जॉब छोड़ चुके हैं तो इसे छोड़ने का कारण देंगे। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस की पूरी डिटेल कैलकुलेट करके आपको शो कर जाएगी कितने मंथ और ईयर और डे का आपका एक्सपीरियंस है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। उससे पहले आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, उसे आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं जैसे कि इंग्लिश, उर्दू, आप उसकी डिटेल भी सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपने पीछे जो अब तक डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आप यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यही PDF ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो यहाँ पर एक वाइट पेपर पर यहाँ पर ब्लैंक या फिर ब्लू इंक से होना चाहिए। फाइल का टाइप JPG या फिर JPG होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए। यहाँ पर फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आप यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट देंगे वो आपको इंग्लिश में टाइप करना है। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। डायमेंशन उस डॉक्यूमेंट की 800 × 400 पिक्सल होनी चाहिए और यहाँ पर 50 KB से 100 KB के बीच में उस फाइल का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर अगर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, SSC या फिर ग्रेजुएशन की डिटेल अपने डिजीलॉकर अकाउंट से आप फैच करना चाहते हैं तो आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल फैच आउट कर लें और नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन पर क्लिक करें
उसके बाद आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करें और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उससे पहले अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। अपना फीस पेमेंट करने के लिए आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आप मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर यूपीआई के थ्रू भी आप दो तरह से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें और मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दे, या आप यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप नाबार्ड की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।